ठीक है, तुझे आना है तो आ, नहीं तो मैं फोन काट रही हूँ। क्या हो गया मम्मी जी, क्यों इतने गुस्से में लग रहे? अरे बहू, मैंने तेरी ननद को कॉल किया था। मैंने कहा उससे तू एक दिन पहले ही आ जा, राखी बात पे चली जाना। फिर तुझे भी देर हो जाता है, फिर तू जाएगी अपने मायके, फिर तेरी भाभी जाएगी, फिर उसकी भाभी जाएगी, फिर उसकी भाभी जाएगी। पर वो उसका दिमाग तो कुछ और ही खराब हुआ पड़ा है, वो तो कुछ और ही गीत। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या कह दिया नाना जी ने? अरे वो कह रही है मैं आ तो जाऊंगी, पर घर में और प्रॉपर्टी में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। वैसे मम्मी जी, ननद जी कह तो सही रही है। अब तो सरकार ने भी रूल बना दिया है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बेटा और बेटी दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। चल मान ली तेरी बात, सरकार ने नियम बना रखा है, पर जब माँ बाप की बीमारी में, उनकी दुख परेशानी में बेटी क्यों नहीं आती है उनकी सेवा करने के लिए? 4 दिन मेहमानों की तरह आती है और रह के चली जाती है। पूरी दवा का खर्चा बेटा करता है, सेवा पानी बहू करती है, और जब हिस्से की बारी आती है तो बेटी आके धमक जाती है कि मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए। मम्मी जी, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? आजकल तो अपनी बेटियों को सभी हिस्सा देते हैं, आप भी दे दो। अरे बहू, सब कुएं में कूदेंगे तो मैं भी कुएं में कूद जाऊं क्या? उसकी पढ़ाई में मैंने इतना सारा खर्चा किया, और अपनी आधी जवानी की कमाई मैंने पूरी उसकी शादी में लगा दी। उसको हर सुख सुविधा की चीज दी मैंने, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। और हर तीज त्योहार पे उसके घर हम सामान भेजते हैं, उसको हर तीज त्योहार पे कुछ ना कुछ बना के देते हैं। मैंने तो कह दिया भैया आना है तो आ, नहीं तो मत आ। अच्छा, उसे अपने ससुराल में भी तो हिस्सा मिलेगा ना, और मेरे बेटे बहू भी तो है ना, आगे जाके उनका क्या होगा? और उसे अभी इतने में भी हिस्सा चाहिए तो आकर मेरे पूरा खर्चा उठाए, जितना मेरे बेटे ने मेरे पे खर्च कर रखा है उतना वो दे के जाए और अपना हिस्सा लेके जाए। मैं तो अपने उसमें से कुछ नहीं दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा।